क्या संजय दत्त का ये नया इंटेंस अवतार बॉलीवुड और इंडियन पॉलिटिक्स दोनों को हिला देगा? आरएसएस पर बनी ये फिल्म आखिरी सवाल कोई प्रोपेगेंडा है या एक सॉलिड हार्ड हिटिंग ट्रूथ? पीवीआर इनॉक्स के इस नए टीजर ने इंटरनेट पर आग लगा दी है। आइए करते हैं इसका सबसे ब्रूटल और ऑनेस्ट ब्रेकडाउन। लेट्स गो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई लोग, अचानक से इंटरनेट पर एक टीजर ड्रॉप होता है और सबका ध्यान खींच लेता है। हम बात कर रहे हैं अपकमिंग हिंदी पॉलिटिकल ड्रामा आखिरी सवाल की, जो 8 मई को रिलीज होने वाली है। इसमें हमारे संजू बाबा यानी संजय दत्त वापस आ रहे हैं एकदम रॉ और इंटेंस लुक में। उनके साथ हैं द पावर हाउस परफॉर्मर अमित साध और सबसे बड़ी सरप्राइज समीरा रेड्डी का कमबैक। और इसके डायरेक्टर हैं नेशनल अवार्ड विनिंग अभिजीत मोहन वरंग। भाई, कास्ट और क्रू देखकर ही लग रहा है कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली है। लेकिन टीजर में एक्चुअली क्या दिखाया गया, चलिए डिटेल में देखते हैं। टीजर की शुरुआत होती है एक बहुत ही टेंस एकेडमिक एनवायरनमेंट से। बीजीएम एकदम ईरी और ग्रिपिंग है। टीजर का कोर प्लॉट एक आइडियोलॉजिकल वॉर है। एक तरफ है एक ब्रिलियंट बट गुस्से वाला स्कॉलर विकी, जिसका थीसिस आरएसएस पर रिजेक्ट कर दिया गया है, और दूसरी तरफ है उसकी मेंटर प्रोफेसर गोपाल नटकर्णी। ये सिर्फ एक स्टूडेंट टीचर की लड़ाई नहीं है, ये लेफ्ट विंग वर्सेस राइट विंग, या कह लो दो अलग विचारधाराओं का मेगा क्लैश है। टीजर में हमें कुछ बहुत ही शार्प कट्स दिखते हैं, गांधी जी के असैसिनेशन से लेकर 1975 की इमरजेंसी तक। ये क्लियर हिंट है कि मूवी आरएसएस की पूरी 100 साल की जर्नी को एक्सप्लोर करेगी। ये कोई छोटी मोटी कहानी नहीं है, इट इज कवरिंग डेकेड्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री। और फिर आती है संजू बाबा की झलक। उनका स्क्रीन प्रेजेंस, उनकी आंखों में वो आग और उनका डायलॉग डिलीवरी, भाई सच में गूज बम्स आ गए। वो एक ऐसी फिगर लग रहे हैं जो पर्दे के पीछे से सारी स्ट्रिंग्स पुल कर रहे हैं। फिर एक शॉट है जहां ये एकेडमिक डिस्प्यूट एक नेशनल टीवी डिबेट में बदल जाता है। ये आज के टाइम की टीवी न्यूज डिबेट्स को बहुत क्लोजली मिरर करता है। द टेंशन इज एब्सोल्युटली पैल्पेबल। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, मेरा ऑनेस्ट रिव्यू और इस टीजर की वाइब कैसी लगी। लेट्स टॉक अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स। पहले अच्छी बातें, कास्टिंग इज टॉप नॉच। अमित साध जब भी किसी सीरियस रोल में आते हैं वो पूरी स्क्रीन खा जाते हैं। उनका और संजय दत्त का फेस ऑफ देखने में सच में मजा आएगा। साथ ही नमाशी चक्रवर्ती, त्रिधा चौधरी और नीतू चंद्रा का प्रेजेंस एंसेंबल कास्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। दूसरी बात, अभिजीत मोहन वारंग एक नेशनल अवार्ड विनर हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डायरेक्शन सिनेमैटिक और ग्राउंडेड दोनों होगी। टीजर में लाइटिंग और कलर ग्रेडिंग बहुत डार्क और ग्रिटी रखी गई है, जो इस पॉलिटिकल थ्रिलर वाइब को परफेक्टली सूट करती है। और तीसरी बात, आरएसएस अपनी सेंटेनरी यानी 100 साल के करीब है। इस टॉपिक पर एक मेन स्ट्रीम मूवी बनाना बहुत गट्सी मूव है। लेकिन अब आते हैं डाउट्स पर। देखो, जब भी कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पर मूवी बनती है, सबसे बड़ा सवाल, लिटरली आखिरी सवाल, यही होता है कि क्या ये बैलेंस्ड होगी, क्या ये दोनों साइड्स की कहानी दिखाएगी, या सिर्फ एक वन साइडेड पीआर पीस बनकर रह जाएगी। टीजर में इंटेंस तो लग रहा है, पर ट्रेलर आने पर ही एक्चुअल नैरेटिव का पता चलेगा। दूसरा डाउट ये है कि गांधी असैसिनेशन और इमरजेंसी जैसे टॉपिक्स बहुत सेंसिटिव हैं। इनको एक्यूरेटली और रिस्पेक्टफुली हैंडल करना बहुत जरूरी है, वरना कंट्रोवर्सीज तो तय हैं। ओवरऑल आखिरी सवाल का टीजर एक सॉलिड पंच डिलीवर करता है। निखिल नंदा का प्रोडक्शन और पीवीआर इनॉक्स का डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करेगा कि ये मूवी मैसिव स्केल पर रिलीज हो 8 मई को। मुझे तो संजू बाबा का इंटेंस अवतार बहुत पसंद आया, लेकिन इस मूवी का तो रियल हीरो इसकी स्क्रिप्ट ही होगी। आपको ये टीजर कैसा लगा? क्या आपको लगता है ये मूवी बॉलीवुड की रिकॉर्ड्स तोड़ेगी या फिर कंट्रोवर्सीज में फंस जाएगी? अपना ओपिनियन मुझे कमेंट्स में बताओ, बिना किसी फिल्टर के। अगर ब्रेकडाउन पसंद आया तो वीडियो को अभी लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सिनेमैटिक।